बहुत जरूरी है क्योंकि ये कीमियाई तामुलात और मसावतें जो है ऐसा सबक है जिसमें आपको जो है लेबोरेटरी साइंस लैब की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने बच्चों पूरा साइंस लैब ही यहाँ पर वीडियो में लेकर आ गया है, तो आप जरा सा इसको आखिर तक देखेंगे तो बेहतर रहेगा। शुरू करते हैं हमारा आज का जो वीडियो है। तो देखिए, कीमियाई मसावत को मुतवाजुन करना, ये हमारा टॉपिक रह गया था। हमने इससे पहले जो है मसावत तामुल क्या है उसके बारे में अच्छी मालूमात ले ली है। अब यहाँ पर जो बच्चों है ना, कीमियाई मसावत को मुतवाजुन किस तरह करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें आपको जो है एग्जाम में ये ऐसा मुतवाजुन करने के मराहिल भी है, वो भी बयान करना बोलता है कि कीमियाई मसावत मुतवाजुन करने के मराहिल बयान कीजिए। तो हम एक एक मराहिल देखेंगे, कितने मराहिल है, उसमें कुछ ऐसा फिक्स मराहिल नहीं है, 3 भी हो सकते, 2 भी हो सकते, 5 भी हो सकते, वो मुतवाजुन करने के ऊपर है। तो जब आप सवालात जवाबात पढ़ोगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर उसको समझाता हूं तो आपको बहुत आसान जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था पिछली वीडियो में बच्चों के लफ्जी मसावत। लफ्जी मसावत आपको याद होगी कि ऐसी मसावत जिसको हम कोई लफ्ज में लिखा जाता है, वर्ड में लिखते हैं, उसको लफ्जी मसावत। तो एक लफ्जी मसावत मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अब इन दोनों के बीच में तामुल होगा, कीमियाई अमल होगा, और जो हमको मिलेगा वो सोडियम सल्फेट प्लस पानी। ये लफ्जी मसावत है बच्चों, इसको मैंने वर्ड में लिखा हुआ है, लफ्जों में लिखा हुआ है। सबसे पहला जो आपका मरहला है, मरहला नंबर 1, जब भी आप कीमियाई मसावत को मुतवाजुन करोगे तो वो मरहले में है। तो सबसे पहले आपको यहां पर सीखना है कि पहला मरहला आपको क्या करना है कि अगर आपके पास लफ्जी मसावत हो सवाल में, तो आपको पहले उसको कीमियाई मसावत में तब्दील करना है, मतलब जाब्ते लिखना है। कीमियाई जाब्तों का इस्तेमाल करके उसको मसावत को पहले कीमियाई मसावत में तब्दील करेंगे, लफ्जी मसावत को कीमियाई मसावत में तब्दील करना, ये पहला मरहला है आपका बच्चों। तो चलिए देखिए, मरहला ऊपर दी हुई लफ्जी मसावत को कीमियाई मसावत की सूरत में लिखिए। तो मैं इसको कीमियाई मसावत की सूरत में यहां पर भी लिखता हूं, यहां पर दोनों तरफ लिखूंगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो पहले आपको इसका जाब्ता याद होना चाहिए बच्चों। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जाब्ता क्या है, अगर वो आपको अच्छी से मालूम होगा तो ही आप ये इसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको जाब्ता लिख के बताता हूं। सोडियम का आपको अगर अलामत याद है तो आप लिख सकते हैं Na। सोडियम की अलामत अगर आपको याद है तो आप बच्चों लिख सकते हैं आसानी से Na। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं Na और हाइड्रोक्साइड OH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जाब्ता मिल गया हमको NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका फार्मूला है H2SO4, और इनके कीमियाई अमल से हमको मिला सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट का जो जाब्ता आता है बच्चों वो Na2, और सल्फेट आया तो इसलिए SO4 प्लस पानी। तो आप लोगों को पानी का तो जाब्ता अच्छी से याद होगा, H2O। इसी जाब्ते को मैं यहां पर भी लिख देता हूं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। NaOH प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से अमल करने पर यहां पर हासिल होता है Na2SO4 प्लस H2O यानी पानी। तो ये पहला मरहला हो गया हमारा बच्चों। तो याद रखिए, जब भी आपको इस तरह लफ्जी मसावत दी जाएंगी तो आपको उससे पहले जाब्ते याद होना चाहिए। तो आप जब जाब्ते याद रखिए, जाब्ते याद कीजिए उसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड OH, तो आप डायरेक्ट इस तरह याद कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का जाब्ता है H2SO4। सोडियम, तो सोडियम पहले लिखेंगे, सल्फेट है तो सल्फेट SO4, ठीक है, और उसके बाद H2O, ये पानी का जाब्ता है हमारे पास। तो पहले ही हमारा मरहला कंप्लीट हुआ बच्चों। तो इस तरह अगर आपको लफ्जी मसावत दी जाए तो आप पहले उसको कीमियाई मसावत में तब्दील करोगे। और अगर फर्ज कीजिए कीमियाई मसावत दी गई और बोला इसको आप क्या कीजिए, मुतवाजिन कीजिए, बैलेंस कीजिए मसावत को, तो आपको उसमें क्या करना है तो अगली स्टेप में बता रहा हूं। मरहला 2 से आप शुरू कर सकते हैं। मसावत के दोनों जानिब मौजूद मुख्तलिफ अनासिर के जौहरों की तादाद का मवाजना कीजिए। अब देखिए, ये दोनों जो है आमिल अशिया है, ये दोनों हासिल अशिया है। यहां पर हमको ये जो है सह यहां पर हासिल हुई है ना, ये हासिल होने के बाद ये आमिल थी, इन दोनों के दरमियान अमल हुआ और हमको ये चीजें हासिल हुई। तो अब क्या करने के, दोनों जानिब ये जो मुख्तलिफ अनासिर है ना, ये सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ सल्फर है, यहाँ ऑक्सीजन है,
यहाँ पर सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तो ये दोनों जानिब आपको क्या करना है, जौहरों की तादाद का मवाजना करना है। तो वो मवाजना कैसे करोगे आप बच्चों, वो मवाजना आप करोगे टेबल बनाकर। तो मैं यहाँ पर टेबल बनाकर आपको बताता हूं कि मवाजना आपको किस तरह करना है। देखिए, एक 3 कॉलम बनाना है। एक में लिखना है अनासिर, जो जो अनासिर आपके पास मसावात में है। जैसे सोडियम एक अंसुर था तो मैंने सोडियम लिखा, ऑक्सीजन एक अंसुर है तो लिख लिया, हाइड्रोजन एक अंसुर है उसको लिख लिया, सल्फर एक अंसुर है लिख लिया। आप सब तरफ देखेंगे तो आपको सोडियम मिलेगा, सल्फर मिलेगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बस इतनी चीजें हैं। तो सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, 4 यहाँ पर अनासिर है और चारों अनासिर को मैंने यहां पर लिख लिया। अब इनके जौहरों की तादाद देखना है। तो मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में अच्छे से बताया था कि जौहर किसको कहते हैं, उसमें तादाद कैसे देखेंगे। तो देखिए Na का मैंने बोला था जब भी आप सिंबल लिखते तो हम एक जौहर की बात करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं बार बार बोल रहा हूं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जहां पर आप कमेंट लिखते हैं उसके ऊपर आप देखिए, जहां पर मेरा डिस्क्रिप्शन लिखा है आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिलेंगे, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, ठीक है। तो ये जो जौहर है सोडियम का एक ही जौहर है, मतलब सोडियम की अलामत एक जौहर को जाहिर करती है। तो यहाँ पर सोडियम में जौहरों की तादाद 1 रहेगी। आप देखिए यहाँ पर कितनी है, इस तरफ आमिल अशिया में पहले लिखना है। तो आमिल अशिया में सोडियम तो एक ही है बच्चों, तो चलिए सोडियम की तादाद लिख देता हूं मैं। तो आमिल अशिया में आप देखेंगे तो आपको जो मिलेंगी सोडियम की तादाद 1 मिलेगी। कितनी मिलेगी, 1। तो ये 1 लिख लिया मैंने, ये सोडियम की तादाद मिल गई बच्चों, ठीक है। आमिल अशिया में सब आमिल अशिया पहले देख लेते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, आप गौर करोगे, और यहाँ पर है 4, तो टोटल ऑक्सीजन हमारे पास हो जाते हैं 5। समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूं। ये 4 है, ऑक्सीजन का 4 और ये 1, 5। और हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है। और अब देखेंगे सल्फर, तो सल्फर हमको यहाँ पर 1 ही मिलेगा, तो हम यहाँ पर सल्फर की तादाद 1 लिखेंगे। तो ये हमने आमिल अशिया में जौहरों की तादाद को यहाँ पर लिख लिया बच्चों। अब क्या करना है हमको, हासिल अशिया में राइट हैंड साइड पे जो है इस तरफ, उसमें देखिए जौहरों की तादाद कितनी है। तो आपको सोडियम मिलेगा 2, तो हम सोडियम की तादाद लिख लेंगे, जौहरों की तादाद लिखेंगे 2। सल्फर आपको देखिए 1 ही मिलेंगे यहाँ पर, तो सल्फर की तादाद हम 1 ही लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 1 ही है यहाँ पर सल्फर। और ये 4 जो है ये ऑक्सीजन का है, तो यहाँ ऑक्सीजन 4 और यहाँ पर 1, तो ऑक्सीजन हमको मिल रहा है 5। और हाइड्रोजन देखिए तो 1 ही मिल रहा है। तो बच्चों ये आमिल अशिया और हासिल अशिया के जौहरों की तादाद को, ये नंबर 2 हमारी स्टेप हो गई कि आपको जब भी मसावात को बैलेंस करना है, मुतवाजुन करना है, तो पहले आप क्या देखोगे, हाइड्रोजन जौहरों की तादाद, किसमें, आमिल अशिया में जौहर कितने हैं, हासिल अशिया में जौहर कितने हैं। तो आप गौर करोगे तो ये मसावी नहीं है। जब भी कीमियाई मसावत आती है तो जौहरों की तादाद दोनों तरफ मसावी होना जरूरी है, लाजमी है, चाहे वो मसावत में जाब्ते नहीं बदल रहे। तो आपको एक दिन ध्यान रखना है कि आपको जाब्ते नहीं बदलना, ये जाब्ते लिखे हुए हैं ये ऐसे ही रहेंगे। अब हमको जौहरों की तादाद को मसावी करना है जब ही ये मसावत मुतवाजुन होगी। मुतवाजुन करना मतलब जौहरों की तादाद दोनों तरफ मसावी होगी तो मसावत मुतवाजुन होगी। तो चलिए हम इन जौहरों की तादाद को मसावी करते हैं। तो हमारा अगला जो मरला है, मरला 3 में देखते हैं हम कि मसावत को मुतवाजुन करने का आसान तरीका यह है कि इसकी इब्तिदा ऐसे मुरक्कब से हो जिसमें जौहरों की तादाद सबसे ज्यादा हो, उसी तरह उस मुरक्कब में जिस अंसर के जौहरों की तादाद दोनों जानिब गैर मसावी हो, उस पर ध्यान देना सहूलत बख्श होता है। जैसे अब मैं मसावत लिख देता हूं, जो मैंने वहां पर लिखा था आपको याद होंगी। तो मसावत थी हमारी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, तो हमको मिला था सोडियम सल्फेट, दैट मीन्स Na2SO4 प्लस पानी यानी H2O। ये हमारी मसावत जो हमने पीछे लिखा था बच्चों, ये मैंने यहां पर उतार दी। अब हमको क्या करना है, इसमें क्या बोला है, मुतवाज़िन करने का आसान तरीका क्या है कि इब्तिदा ऐसे मुरक्कब से हो। देखो ये भी एक मुरक्कब है, ये भी एक मुरक्कब है, ये भी एक मुरक्कब है, ये भी एक मुरक्कब है। मुरक्कब का मैंने आपको पहले पार्ट 1 में समझाया है कि उसमें एक अनासिर नहीं रहता। देखिए इसमें यहाँ पर 3 अनासिर है, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये मुरक्कब हो गया। यहाँ पर भी बहुत सारे अनासिर है, यहाँ बहुत सारे अनासिर है।
तो ऐसा चुनना है हमको, ऐसा मुरक्कब लो जिसमें जोड़ों की तादाद सबसे ज्यादा है। तो आप देखो यहाँ पर 2 है, छोड़ दीजिए, और ये एक 3, यहाँ 4 और 2 6, ये सबसे ज्यादा हो गए, और एक ये सल्फर का 1 7, 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर 5, 2 सोडियम, तो 7 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 सल्फर 1 5 और 2 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया, 5 और 2 7। देखेंगे यहाँ पर, है ना। तो इसमें और इसमें सबसे ज्यादा है, तो हम कौन कौन सा लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लेना है और Na2SO4, क्योंकि इसमें जौहरों की तादाद सबसे ज्यादा है, तो उसी को हम लेंगे। तो उसको, ये जो मैं पीछे लिखा था मैंने, अब यहां पर देखिए हासिल अशिया में जौहरों की तादाद और आमिल अशिया में जौहरों की तादाद कैसी होती है। मैं इसको जरा सा इधर कर दूं बच्चों, ये जो लिखा था मैंने NOH, आपको नजर आ रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं NaOH। अब आप और गौर करेंगे यहां पर कि Na जो है आमिल अशिया यहां पर 1 है। अब अगले टेबल में आपको करना क्या है, जौहरों की तादाद गिन लिए, तो गिनने के बाद देखो यहां पर सबसे पहले Na यहां पर 1 है, आमिल अशिया में यहां 2 है, तो ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, जो हमने पीछे लिखा था वही सब मैं अब यहां पर लिख लिए। अब हाइड्रोजन जो है 2 है, तो यहां पर 2 लिखे हुआ है, यहां पर 5 है हमारे पास, देखिए क्या, ऑक्सीजन तो 4 और ये 1 5, तो इधर भी 5 था, इधर भी 5 है, मतलब ये मसावी है। और इधर 3 है, इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 और ये 1 3 है, और यहां पर देखें 2 ही है, तो ये 2 लिखा हुआ है। तो हासिल अशिया और आमिल अशिया के आप यहाँ 3 ये 2 इस तरह देख सकते हैं कि जौहरों की तादाद हमने गिन लिया। गिनने के बाद हमको क्या करना है कि जो ऐसा मुरक्कब लेना है जिसमें सबसे ज्यादा तादाद हो, तो वो मुरक्कब देखिए मैं निशान लगाता हूं यहां पर, ये मुरक्कब जो है ये और ये वाला मुरक्कब, इसमें सबसे ज्यादा जौहरों की तादाद है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनके दोनों जानिब जौहरों की तादाद को देखने के बाद हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए शुरू में यहां पर क्या करना है हमको कि दोनों अनासों की तादाद मसावी नहीं है, सोडियम की भी और इसकी भी। यहां पर देखेंगे तो सोडियम की इधर है तो नहीं यहां पर, लेकिन मसावी नहीं है, सोडियम यहाँ 1 है यहाँ 2 है। तो अब तीसरे मरहले में हमको करना क्या है, सबसे ज्यादा जौहर इसमें 7 है और इसमें सबसे ज्यादा जौहर जो है, तो पहले इसका इंतखाब करो, जिसमें सबसे ज्यादा जौहर है इसका इंतखाब करना है, इसको चुनना है। तो इसका इंतखाब करने के बाद सोडियम देखो यहां पर 2 है, सोडियम 2 है, लेकिन यहां पर सोडियम कितना है, 1 है। तो क्या करना है, इसको आप 2 से जरब कीजिए। तो यहां पर सोडियम को हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से जरब करना पड़ेगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा किस तरह मुतवाजन करते हैं। पहले इसको 2 से जरब किए तो 2 1 का 2, तो अब ये चुन लिया मैंने, सोडियम मसावी हो गया। समझ में आया। उसके बाद क्या करना है कि आपको दूसरा आमिल देखना है। तो यहां पर आप देखिए, अगर आप मैं सोडियम को 2, तो ये तो मसावी हो गया, 5 ये मसावी है, लेकिन ये कितना है, 3 है, ये कितना है, 2 है। तो यहां पर अगर मैं बच्चों इसमें 2 लगा देता हूं आगे, जैसे मैंने 2 से जरब किया था, NaOH मैंने इसको 2 से जरब कर दिया। शुरुआत में ये 1 था, अब या 2 था यहां पर, अब ये 2 यहां जरब कर दिया, क्योंकि हासिल अशिया में ये 2 है, तो मैंने इसीलिए Na के सामने 2 लिख दिया। ये फार्मूला मैं बदल नहीं सकता, इसलिए आगे लिखा मैंने प्लस H2SO4 और फिर Na2SO4, ये बताने के लिए लिख रहा हूं मैं, और H2O। तो आप यहां पर देखोगे बच्चों कि यहां पर मुझे 2 लगाने से ये सोडियम बैलेंस हो गया, ये सोडियम जो है मुतवाजुन हो गया। अब ऑक्सीजन देखो इधर कितना है, 2 और यहाँ 4, कितना हो गया, यहां आप देखेंगे ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन यहां पर आपको 2 मिलेगा और यहां पर 4, तो कितना ऑक्सीजन 6। अब यहां पर 4 और यहां पर 1 है, तो कितना ऑक्सीजन है, 5। तो ये मसावी नहीं, ऑक्सीजन देखो यहां पर 4 है और 1 5, और यहां पर 4 और 1 2 6 हो गया, तो ये मसावी नहीं हुआ, ये तो 6 हो गया और यहां पर 5 है। तो ठीक है, तो इस तरह आपने ये अगली स्टेप, अब अगले स्टेप पे जाना है, जो तो मतलब मसावी नहीं है, फिर क्या करेंगे, तो अगले स्टेप पे जाएंगे। तो अगली स्टेप क्या रहेंगे हमारी कि अब यहां पर भी हमको कुछ लगाना पड़ेगा।
क्योंकि अब ये 4 ऑक्सीजन 4 है और ये एक मिला के 5 हो गए, लेकिन यहां पर देखेंगे तो 4 और ये 2, क्योंकि अब ये 2 Na का भी है, O का भी है, H का भी है। तो अब ऑक्सीजन पे आते हैं, तो हमने पहले इसका सोडियम ले लिया, अब ऑक्सीजन पे आया क्योंकि इसके जौहर ज्यादा है 4 है, और इधर देखिए तो ये जो 4 और 1 मिलाकर 5 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 और 2 मिलाकर 6 होते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे यहां पर 2 लगाना पड़ेगा बच्चों। क्या करना पड़ेगा, आगे इसके 2 लगाना पड़ेगा। तो अब यहां पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 और 4 6, तो यहां पर भी 4 और 2 6। ठीक है, हाइड्रोजन देखिए आप गौर से, तो हाइड्रोजन यहां पर 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 2 दूनी 4। आपको समझ में आ रहा होगा। ये मरहला 3 में यहां पर सॉल्व करके बता रहा आपको। ठीक है, मैं इसको सही कर लेता हूं, बल्कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा होगा ये, तो मैं इसको सही लिख लेता हूं। देखिए मैंने पहले क्या किया, यहां H2O ये था हमारे पास, तो आप गौर करोगे तो मैंने यहां 2 लगा दिया इसको जरब करने पर, तो ये 5 था यहां पर। अब शुरुआत में ये 5 है, ये भी 5 है, लेकिन अब ये कितना हो गया, ऑक्सीजन यहां पर 4 और 2 6, तो अब यहां पर आमिल अशिया में ये 6 हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर इसको भी 6 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां 2 लगाऊंगा मैं, तो 2 और 2, ये 2 और ये 4 कितना हो गया 6, और ये 2 और ये 2, यहां पर 4 और 2 6। अब देखेंगे यहां पर 4 और यहां पर 2 6, यहां पर 2 और ये 4 6, तो दोनों हमारे पास ये मसावी हो गया दोनों तरफ। ठीक है, अब अगली स्टेप पे आएंगे तो हाइड्रोजन को लेंगे। हमारे पास सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अब हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का नंबर आया, तो हाइड्रोजन देखिए यहां पर 2 है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, हाइड्रोजन यहां पर 2 है, इसको देखिए आप तो समझ में आएगा आपको। ये हाइड्रोजन 2 है यहां पर, और यहां पर 2 है, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। हाइड्रोजन 4 है, लेकिन यहां पर आमिल अशिया में अब 4 हो गए, पहले कितने थे 3, अब कितने हो गए 4। तो अब इधर भी 4 है क्या वो देखना है, तो हाइड्रोजन यहां पर 2 और 2 4, तो यहां पर भी अब 4 हो चुके हैं। ठीक है, समझ में आ रहा मैं किस तरह मसावत मतवाजुन कर रहा हूं, एक एक चीज देख रहा हूं मैं, जो जो यहां पर लिया था मैंने। अब मैं सल्फर पे आऊंगा, तो सल्फर देखिए यहां पर अकेला है, तो इधर देखिए सल्फर यहां भी अकेला है, तो ये ऑलरेडी मुतवाजुन हो। तो ये हो गई आपकी पूरी मसावत मुतवाजुन। बच्चों मैं ये जो बनाया था मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको समझ में अच्छी से आ जाए। तो आपको देखिए यहां पर आप नजर आ रहा होगा आपको कि ये सब जो है यहां पर मुतवाजुन हो चुका है। मैं वापस से लिखूंगा इसको, तो ये जो मैंने लगाया था, तो आप देखेंगे यहां पर ये Na2SO4, इसको भी सही लिख लेता हूं मैं, Na2SO4 ये हमारे पास थी। अब क्या है, यहां पर H2SO4 ये था, अब यहां पर सिर्फ 2 लगाने से और यहां 2 लगाने से ये मसावत पूरी की पूरी मुतवाजुन हो गई है। अब आप गौर कर सकते हैं कि सोडियम 2 है और यहां भी सोडियम 2 है, तो सोडियम मसावी हो गया। ठीक है, सोडियम क्या हो गया, मसावी हो गया। सोडियम यहाँ 2 है, अब एक एक देखेंगे। ऑक्सीजन देखिए, तो ऑक्सीजन यहाँ पर ये 2 है ऑक्सीजन, आप गौर करेंगे तो ऑक्सीजन 2 मिलेगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन 4, तो 4 और 2 यानी आमिल अशिया में 6 है। अब हासिल अशिया पे आते तो ये 4 और ये 2 लगाने से ये 2 ऑक्सीजन हो गया, तो 4 और 2 6, यानी ये भी मुतवाजुन हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन पे आएंगे, तो हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 2, तो ये 2 और ये 2, 4 हाइड्रोजन हो गया। इधर देखिए 4 है क्या, हाँ 4 हो जाता है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी मुतवाजुन हो गया। सल्फर पे आएंगे, सल्फर 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है और कहीं सल्फर नहीं है, सल्फर भी मुतवाजुन हो गया। तो ये इस तरह मसावत को बच्चों मुतवाजुन करते हैं। जौहरों की तादाद देखिए, आमिल अशिया में, हासिल अशिया में, और पहला जो सबसे ज्यादा जिसका जौहर है उसको लीजिए और उसके एक एक को लीजिए। तो मैंने पहले इसको लिया था Na2SO4 को, उसमें Na देखा 2 था, यहाँ पर मेरे पास 1 ही था, मैंने आगे 2 लगा दिया, उसके बाद फिर नंबर देखते गया, तो आपकी मसावत जो है वो मुतवाजुन हो जाएगी। ठीक है, तो अगला मरहला जो रहेगा हमारे पास वो मरहला मैं बता दूं, तो इस तरह जो चौथा मरहला जो रहेगा हमारे पास, मरहला 4 मैं यहां लिख रहा हूं, मरहला 4 के
मुकम्मल मुतवाजिन मसावात लिखना, मुकम्मल मुतवाजिन मसावात लिखना, ये चौथा मरला है। तो जो आपने मुतवाजुन कर लिया उसी मसावात को यहां पर लिखिए, तो लिखेंगे 2NaOH प्लस H2SO4 मिलता है Na2SO4 प्लस 2H2O। तो ये मुतवाजुन करने के बाद ये मसावात कंप्लीटली मुतवाजुन हो चुकी है बच्चों। तो इस तरह आप मसावात को मुतवाजुन कर सकते हो। फिर से बता रहा हूं, पहले जौहरों की तादाद लिख लीजिए, उसके बाद सबसे ज्यादा जिसके अंदर जौहरों की तादाद है उसको लीजिए। उसमें सबसे पहला आंसर देखिए सोडियम था, उसके बाद 2 था, यहां पर हमारे पास एक ही था, मैंने 2 आगे लगा दिया। फिर अब गिनिए ऑक्सीजन पे आइए, तो ऑक्सीजन 2 और 4 6 हो गया, लेकिन यहां पर 1 था और ये 4 5 था, फिर यहां 2 लगा दिया, तो यहां 2 लगाने से ये ऑक्सीजन 2 और ये 4 6 हो गया, तो ये मसावी हो गई। हाइड्रोजन पे आया तो हाइड्रोजन यहां पर 2 ये इसका और यहाँ 2 4 था, 4 हो गया था, लेकिन यहां पर देखेंगे तो ये 2 और 2 4, ये भी मसावी हो जाता है। फिर सल्फर पे आएंगे, सल्फर 1 था 1 था। बहुत आसान है कीमियाई मसावात को मुतवाजुन करना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम कीमियाई मसावतों की किस्में लेके, आप जो आपको यहां पर अच्छी से पढ़ना है। अब कितनी किस्में हैं वो मैं बता दूं आपको। तो सबसे पहले है तरकीबी तमल, यानी जिसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं, कॉम्बिनेशन है ना। दूसरा जो है वो तहलीली अमल है, जिसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं इंग्लिश में। तीसरा है हटाव का अमल। ये मसावातों की किस्में हैं, कीमियाई मसावतों की किस्में हैं। हटाव का अमल, तरकीबी अमल की मसावत, तहलीली अमल की मसावत, हटाव के अमल की मसावत और दोहरा हटाव अमल। और अगला है हरारत जा और हरारत गिर अमल। ठीक है, इतने अमल जो है ये इसके बारे में हम अभी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और मैंने बताया था आपको कि मैंने पूरी साइंस लैब को आपकी वीडियो में लेकर आ गया हूं, तो आप चलिए साइंस लैब भी देखेंगे। हम यहाँ पर सारे एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, जितने भी तजुर्बात है हम यही वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लेते हैं तरकीबी अमल। अब तरकीबी अमल किसे कहते हैं बच्चों, उसको आपको अच्छी से याद रखना है। तो उसके लिए पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, अमल करते हैं। तो एक अमल लेते हैं, एक इम्तिहानी नली में थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक तरशा लीजिए, तरशा मतलब टुकड़े, हाइड्रोक्लोरिक के टुकड़े। इस इम्तिहानी नली को गर्म कीजिए, एक कांच की सलाख को अमोनिया के महलूल में डुबोकर, अमोनिया एक अंसुर है, उसके महलूल में कांच की सलाख को डुबोना है और डुबोकर इम्तिहानी नली के करीब, मुंह के करीब लाइए। मुशाहिदा कीजिए आपको कांच की सलाख से सिरे से सफेद धुआं बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। ऐसा क्यों हुआ तो वो अभी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम इसका तजुर्बा करेंगे कि ये क्या होता है। मतलब ये तजुर्बा आपको भले आप लेबोरेटरी में नहीं जाते होंगे, साइंस लैब में जाते होंगे, कुछ लोग जाते होंगे, कुछ लोगों को तजुर्बा करवाते होंगे, कुछ लोग ने कभी आज तक साइंस लैब का मुंह भी नहीं देखा होगा, तो वो यहां पर देखे कि तजुर्बा किस तरह होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर देखिए ये क्या किया था, एक इम्तिहानी नली में थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक तरशा लिया, यहाँ पर ये फ्लास्क लिया मैंने, इम्तिहानी नली नहीं लिया है यहाँ पर, और इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये अमोनिया की सलाख डुबो का अगर उसके सिरे पर लाएंगे तो आपको सफेद धुआं बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। अगर हम सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर अमोनिया मिला भी देते हैं थोड़ा सा, तो भी सफेद धुआं निकलेगा। देखिए ये इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अब अमोनिया देखो मिला रहा हूं तो सफेद धुआं बहुत तेजी से बाहर निकल रहा है। तो ये आपकी कीमियाई अमल है जो हमने कर देखा है। यहां पर दोनों मैंने करके बताया, अगर अमोनिया की सलाख डुबा सिरों पे लाएंगे तो भी सफेद धुआं निकलेगा, और अमोनिया में यहां पर HCl मिलाए तो भी आपको सफेद धुआं निकलता हुआ नजर आएगा। तो बच्चों ये 2 अमल थे, कीमियाई अमल थे। अब इसकी मसावत जो लिखना है, क्योंकि तरकीबी अमल अब मैं जो बता रहा हूं आपको उसको याद रखना है, क्योंकि आगे इसके ऊपर सवाल पूछने वाला हूं मैं। तो पहला इसकी मसावत क्या है कि हमने अमोनिया में HCl को यहां पर अमल हुआ, किससे, अमोनिया का, और अमोनिया का जाब्ता क्या है, NH3। तो है ना, कांच की सलाख पे यहां अमोनिया लगा हुआ है और इसके अंदर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसको गर्म करने के बाद उसका जो गैस निकली धुआं और अमोनिया से उसका गैस टकराव हुआ दोनों के, तो हमको क्या मिलेगा, अमोनियम। तो आप बताता हूं मैं, देखिए NH3HCl तो हमको मिलेगा अमोनियम क्लोराइड।
क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड। तो ये इसकी मसावात है। अब ये जो याद रखिए, इस मसावात को याद रखिए, आगे भी लूंगा। तो हमको तरकीबी अमल पढ़ना है। तो ये दो अमल आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह अमल होता है, किस तरह धुआं निकल रहा है, देखिए ना। चलिए अगला एक और अमल लेते हैं इसके ऊपर। ये मसावत आप याद रखिए। NH3 में हमने HCl मिलाया था तो हमको मिला NH4Cl, और मुशाहिदे से हमको मालूम हुआ कि यहाँ पर सफेद धुआं जो है वो निकलता है। ऐसा क्यों हुआ, तो मैं यहाँ पर बता देता ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पर जो है अमोनिया गैस और HCl के जो मिलाप हुआ, तो वहां पर सबसे पहले जो अमोनियम क्लोराइड नाम की गैस बाहर आई, लेकिन जैसे ही फिर वो निकली तो उन दोनों का फौरन तसादी अमल हो गया। तसादी अमल होने के बाद वो अमोनियम क्लोराइड का जो नमक है, ये सोडियम क्लोराइड, ये फौरन ठोस में तब्दील हो गया। काय में तब्दील हो गया, फौरन ठोस में तब्दील होने से ये सफेद धुआं, जो ठोस का सफेद धुआं नजर आता है। तो आप दोनों को मिलाएंगे तो आपको एक ठोस शय हासिल होगी सफेद कलर की, और वो रहेगा अमोनियम क्लोराइड का नमक। समझ में आया। इसीलिए यहाँ पर सफेद धुआं जो है वो नजर आता है। इसलिए बोला ऐसा क्यों हुआ, तो वो इसलिए मैंने बताया आपको कि ऐसा क्यों हुआ कि पहले इसका तसदी अमल हुआ, तो अमल होने के बाद क्या हुआ कि वो तहवील उसकी ठोस में हो गई। तो ठोस में होने से ये सफेद धुआं यहाँ पर हमको नजर आता है। तो यहाँ पर आप पूरा लेबोरेटरी में करके देखेंगे तो आपको वहां पर ठोस NH4Cl मिलेगा। ठीक है, तो ये एक अमल था बच्चों। अब अगले अमल पे जाते हैं हम। तो दूसरा अमल मैं यहां पढ़ रहा हूं। मैग्नीशियम धात का फीता चुमटे में पकड़कर उसके दूसरे सिरे को जलाइए। चुमटे में मैग्नीशियम एक धात है, उसकी एक पतली फीता, फीता का मतलब होता है एक पतला टुकड़ा, है ना, तार जैसे बोल सकते हैं हम। हवा में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद सफूफ मिलता है। उसको क्या करना है, पकड़कर दूसरे सिरे को जलाइए, यानी बर्नर में जाके आग पास उसको जलाइए, तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद सफूफ मिलेगा, बनता है। और मज़कूरा बाला मसावात जेल के मुताबिक लिख सकते हैं। तो मसावात हम बाद में लिखेंगे, पहले इसका तजुर्बा कर लेते हैं कि मैग्नीशियम को धात को जलाने से क्या होगा। तो आपको समझ में आएगा कि मैग्नीशियम जो है बहुत तेज रोशनी के साथ जलना शुरू हो जाता है। तो चलिए देखिए, ये मैग्नीशियम है, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर ये मैग्नीशियम देखिए जलाए, मैग्नीशियम का तार जलाने के बाद देखिए तेज रोशनी से जल रहा है, और रोशनी से जलने के बाद, पूरा जलने के बाद आपको यहाँ पर सफेद सुफूफ मिलेगा। क्या मिलेगा, सफेद सुफूफ। तो ये इस तरह बर्नर में हम मैग्नीशियम का जलाएंगे। आप लेबोरेटरी में करके देखेंगे तो आपको सेम टू सेम ऐसे ही नजर आएगा। ये बहुत तेजी के साथ जलता है, बहुत रोशनी के साथ जलता है, और जलने के बाद सफेद सुफूफ हासिल, हमको सफेद सुफूफ जो है वो पाउडर जो है वो हासिल होता है। तो इसकी कीमियाई मसावत किस तरह बनेगी बच्चों, MgO, ये बैलेंस है, मतलब मुतवाजुन कीमियाई मसावत है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन जलाना, मतलब ऑक्सीजन देना, हमने इसको ऑक्सीजन के साथ अमल किए तो हमको मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ये मसावत को भी याद रखिए, आप लिखते जाइए, मैं इसके सवाल पूछूंगा आगे के इसमें सवाल पूछने वाला हूं। तो इसमें देखिए, और पहली मसावत देखिए, दोनों को मसावत को आप लिख लीजिए और फिर चलते आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपको यह समझ में आ रहा होगा कि मैग्नीशियम को जलाने के बाद वो तेज रोशनी के साथ जलता है, जलने के बाद सफेद सुफूफ हासिल होता है। उसकी मसावत इस तरह बनेगी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये हमारे पास है, तो पहले मैं लिख लूं यहाँ पर कि पानी से निस्फ भरा हुआ बीकर लीजिए। तो बीकर लिया है मैंने, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। इसमें चून खड़ी यानी अनबुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, कुछ टुकड़े डालिए। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के मिलाप से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ये उसका जाब्ता है। बहुत ज्यादा मिकदार में हरारत खारिज होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनता है बच्चों। क्या मिला है, चुनखड़ी यानी अनबुझा चूना, यानी जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये मिलाने से यहां पर क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और पानी के मिलाप से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये बनेगा, और बहुत ज्यादा मिकदार में हरारत खारिज होती है। तो चलिए बीकर लिया। अब देखिए इसमें निस्फ पानी लिया मैंने, ये बीकर से पानी से भरा है, निस्फ पानी से भरा है। अब इसमें क्या डालूंगा, चुनखड़ी, तो डालता हूं मैं चुनखड़ी। देखिए तो अब इसमें अगर आप चुनखड़ी के कुछ टुकड़े डालते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, देखिए डाला मैंने, तो अब क्या होगा, यहाँ से कीमियाई अमल हो रहा है। देखिए हरारत बहुत ज्यादा खारिज होगी। तो आप पूरा कीमियाई अमल देखिए किस तरह इसमें टुकड़े डालने पर, कैल्शियम ऑक्साइड के 2 टुकड़े डालने पर इसमें हरारत बहुत तेजी से खारिज हो रही है।
तो ये हरारत जो खारिज हो रही है बहुत ज्यादा मिकदार में खारिज हो रही है। इसके बारे में अभी और आगे पढ़ेंगे हम लोग। और ये देखें, ये दूधिया हो गया, ये देखिए यहाँ पर हमको हरारत बहुत ज्यादा खारिज हुई है, तो उसकी मसावत है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O, CO मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमको मिला, और हरारत यहाँ पर खारिज हुई। यहाँ पर हरारत बाहर निकलती है, खारिज होती है। तो ये एक कीमियाई अमल था जो आप साइंस लैब में जाके करिए तो आपको ऐसे ही समझ, ऐसे दिखे नजर आएगा कि इसमें अगर अपनी पानी में, बीकर में आप आधा पानी लीजिए और उसमें ये टुकड़े डालिए किसके, कैल्शियम ऑक्साइड के, तो आपको हरारत खारिज होती हुई नजर आएंगी। और ये जो महलूल हमको हासिल हुआ ये है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। समझ में आ गया होगा। तो ये तजुर्बा हमने करके देखा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीनों तजुर्बात जो मैंने यहां पर किया, मंदरजा बाला हर तामुल में आमिल अशिया की तादाद कितनी है। मैंने बोला था आपको मैं सवाल पूछूंगा, आप लिख कर रखिए। तो आपने अगर लिखा होगा तो जो अमल हुआ जिन अनासिर के दरमियान, जिन अशिया के दरमियान, वो कितनी थी, तो आपको नजर आएगा वो 2 थी। कितनी थी, 2। हर एक में जितने भी अभी तजुर्बा देखे हमने, तजुर्बा नंबर 1, तजुर्बा नंबर 2, तजुर्बा नंबर 3, तीनों में जो अशिया अमल कर रही वो 2 थी। ठीक है। अगला, मस्कुरा बाला तामुलात में जितने भी हमने तामुलात देखे, अभी जो अमल देखे, हिस्सा लेने वाले आमिल अशिया के सालमों की तादाद कितनी थी, तो आप देखेंगे वो भी 2 ही थी। कितनी थी, वो भी 2 ही अम थी, है ना। अभी आप लिखता हूं मैं, मसावत लिखूंगा तो और समझाऊंगा। और मस्कुरा बाला तामुलात में हर एक में कितने मासिल मतलब हासिल अशिया कितने तैयार होती है, तो आप बताइए मुझको। अगर आपने लिखा होगा कि हासिल शय कितनी है, 2 है, 5 है, 4 है या 1 है, तो आप बच्चों नजर आएगा कि वहां पर हासिल शय एक ही है। क्या है, एक। हम पढ़ रहे हैं तरकीबी अमल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मिल जाना, तरकीबी अमल का मतलब होता है 2 आमिल अशिया एक दूसरे से मिल जाती है, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तरकीबी अमल। तो देखिए पहला जो हमने NH3 में अमोनिया जो डुबा कर सलाद जो है लाए थे, ऊपर सामने रखे थे, धुआं निकल रहा था, सफेद धुआं, या NH3 में HCl मिलाए थे। 2 वीडियो तजुर्बा बताया था, दोनों में यहां पर आपको दिखेगा कि दोनों आमिल अशिया की, ये आमिल अशिया है और इस ये एक और ये एक, कितनी आमिल अशिया की तादाद 2 है, लेकिन हासिल अशिया कितनी है, 1 है। तो आमिल अशिया 2, हासिल अशिया 1, दोनों मिल गई आपस में, तो ये हो गया तरकीबी अमल। 2 या 2 से जायद। और एक बताता हूं पहले, इसमें इसको मैं करके बताता हूं आपको। देखिए ये NH3 था हमारे पास, ये HCl था, ठीक है। इन दोनों के बीच में कीमियाई अमल हुआ तो हमको क्या मिला, NH4Cl। तो कीमियाई अमल करता हूं मैं इनका, देखिए इस तरह ये बन गया। अब ये दोनों आपस में मिल गए ना, सब मिलकर एक चीज बनाया। कौन सी चीज बनाए, NH4Cl। तो 2 चीज मिलकर एक चीज बन रही है, इसको बोलते हैं तरकीबी अमल। 2 आमिल अशिया या 2 से जायद भी रहेंगी, लेकिन हासिल होने वाली अशिया एक ही रहना चाहिए, तो ये होता है तरकीबी अमल। दूसरा जो हमने तजुर्बा किया था उसकी मसावत क्या लिए थे, Mg, जो मैग्नीशियम हमने तार 4 जलाए थे, मैग्नीशियम का फीता यानी तार जलाने पर, अब देखिए जलाने पर क्या मिला था, MgO। मतलब ये दोनों के दरमियान जो कीमियाई अमल हुआ वो दोनों में कंबाइन हो गए, दोनों कंबाइन हो गए, तो कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, उसको बोलते हैं तरकीबी अमल। तो इन दोनों को हम मिला देते हैं, देखिए इस तरह, इसमें यहां पर हमको मिला 2 MgO। तो MgA का 1 सालमा और MgO का 1 सालमा, तो 2 MgO। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने इस तरह, तो ये एक हमारे पास दूसरी जो तजुर्बा देखा था वो उसकी कीमियाई मसावत है। तीसरा तजुर्बा जो हमने देखा था उसकी कीमियाई मसावत लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड था, क्या किया था हमने, है ना, पहले हमने इसको कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाले थे, 2 टुकड़े, आपने देखा होगा। तो क्या हुआ था, हरारत बहुत ज्यादा खारिज हुई थी, तो हरारत लिखा हुआ है यहाँ पर, और क्या मिला था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों के मिलाप से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हरारत कोई शय नहीं है, इसलिए यहां पर हम 2 शय नहीं, एक ही शय लेंगे, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। 2 शय नहीं है। हरारत खारिज हुई हो तो ये बताने के लिए यहां पर हरारत लिखी जाती है, ये एक एक्स्ट्रा है। मैंने आपको बताया था आपको क्या क्या वहां पर इंडिकेशन करना है, G लिखना है, L लिखना है, हरारत खारिज हुई तो हरारत लिखना है, हरारत देंगे तो यहाँ पर मुसल्लस बनाना डेल्टा, वो भी बताया था, निशानी क्या क्या बताना है, पार्ट 1 पार्ट 2 में, पार्ट 2 में आप देखेंगे तो यहाँ पर हरारत खारिज हुई इसलिए हरारत बताना जरूरी है, लेकिन हासिल शय एक ही हुई, कौन सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इनके अमल से, इन दोनों के मिलने से, तो इनको मिलाता हूं, देखिए मैं
इनको अगर मिलाएंगे हम यहाँ पर तो ये कैल्शियम और ये यहाँ से हाइड्रोक्स, देखिए दो OH, ये OH ट्वाइस, दो ऑक्सीजन का साल्मा, हाइड्रोजन का साल्मा हो गया तो एक हो जाएगा, तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन का जोहर और हाइड्रोजन के दो जोहर और कैल्शियम का एक जोहर, ये मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। तो इस तरह बच्चों इसको बोलते हैं जब दो आमिल अशिया एक साथ मिलती है तो एक हासिल अशिया हासिल होती है, इसको कहते हैं हम क्या, तरकीबी अमल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसका जर्नल फॉर्म जो है ऐसा लिखते हैं कि ए एक अंसुर है, दूसरा एक अंसुर है, दोनों के मिलने से, या एक मुरक्कब है और दूसरा मुरक्कब है, बोल सकते हैं हम दोनों के मिलने से एक शय हासिल होती है AB। ये इसकी आम सूरत है, जर्नल फॉर्म जिसको कहते हैं। तो अब तारीफ लिख रहा हूं, जब किसी तामुल या तामुल में दो या जायद आमिल अशिया का कीमियाई मिलाप होकर सिर्फ एक ही शय हासिल होती है, तैयार होती है, उस तामुल को तरकीबी तामुल कहते हैं। तो बच्चों इतने सारे एक्सपेरिमेंट से, तजुर्बात से और कीमियाई मसावात से मैंने आपको तरकीबी तामुल समझाया है, तो उम्मीद करता हूं आपको यह तरकीबी तामुल समझ में आ गया होगा। अगले पढ़ता है दूसरा जो तामुल था हमारा, वो क्या था, वो था तहलीली अमल। तहलील डिकम्पोज हो जाना, टूट जाना, जैसे यहां पर कंबाइन हो गया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, तहलील हो जाना मतलब टूट जाना। तो वो कौन सा अमल है वो देखेंगे। तो पहले लिख लेता हूं मैं, पहला अमल, एक तख्तेरी प्याली में थोड़ी सी शक्कर लीजिए, आप प्याली लो या बीकर लो, काय में भी शक्कर लो, और उसको जलाइए, शक्कर को जलाने गर्म कीजिए, थोड़ी देर बाद जली हुई काली शय दिखाई देती है। इस अमल में वाकई क्या वकू पजीर हुआ, क्या मिला, वकू क्या हुआ, क्या वाकई हुआ इस अमल में, तो उसका सवाल जवाब का मैं बताऊंगा। तो पहले आप तो वो तो देख लीजिए, तजुर्बा तो कर लीजिए, है ना। तो पहले हम तजुर्बा करते हैं, तो शक्कर को हम जलाते हैं। अब शक्कर का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो पहले मैं तजुर्बा करके बताता हूं आपको। देखिए शक्कर यहां जल रही है, जलने के बाद क्या मिला आपको देख लिए, और एक बार बताऊंगा उसको मैं। तो आप शक्कर को अगर जलाओगे, देखिए ये शक्कर है, जल रही है, जलने के बाद आपको काली शय दिखाई देगी, शक्कर पूरी जल जाएगी तो काली शय नजर आएगी। और ये काली शय क्या है, काली चीज यानी कार्बन, काली चीज यानी कार्बन ही बचेगा, बाकी सब चला जाएगा। तो इसकी जो ये जो तजुर्बा था कि शक्कर को आप जलाएंगे तो आपको एक काली शय नजर आएगी, काली शय दिखाई देती है। इस अमल में वाकई क्या वकू पजीर हुआ, तो मैं ये क्या वकू पजीर हुआ ये आखिर में बताऊंगा। अभी पूरे अमल देख लेते हैं हम कौन कौन से है। तो ये पहला अमल है, इसकी मसावत जब लिखेंगे हम बच्चों, तो देखो C12 H22O11 ये शक्कर का जाब्ता है। C12 H22O11 अगर इसको हरारत दी जाए, आप यहां पर इस तरह निशान भी लगा सकते थे, इस तरह डेल्टा भी बना सकते थे, इसका मतलब होता है हरारत देना। अगर हरारत दी जाए इसको तो क्या होगा आप देखोगे, तो यहां पर 12C यानी कार्बन बचेगा और H2O अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। अब पानी जब अलग होगा तो वो तो भाप बन के उड़ जाएगा यहां से, सिर्फ क्या बचेगा, काली शय कार्बन। तो ये कीमियाई मसावत है उसकी। आगे बढ़ते हैं, इसका और एक अमल लेते हैं, दूसरा अमल देखिए। अगला अमल क्या है कि एक इम्तिहानी नली में थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट का जाब्ता है CaCO3। इस इम्तिहानी नली में रबर डाट की मदद से मुड़ी हुई कांच की नली बिठाइए, मुड़ी हुई कांच की नली। ये सब तजुर्बा है बच्चों, हाँ ये सब आपको साइंस लैब में करना पड़ेगा, लेकिन मैं यहां करके बताऊंगा आपको तजुर्बा, साइंस लैब में आपको जाने की जरूरत नहीं। नली के दूसरे सिरे को दूसरी इम्तिहान नली में जिसमें चूने का शफाफ पानी है, अब दूसरी इम्तिहान नली में क्या है, चूने का शफाफ पानी यानी साफ पानी, डुबोइए। पहली इम्तिहान नली में देखिए जैसा बता रहा है वैसा मैं यहाँ पर तजुर्बा करके बताऊंगा कि एक इम्तिहान नली में हम कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, क्या लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसको फिर रबरी डाट से बंद कर देंगे, ठीक है। और पहली इम्तिहान नली में कैल्शियम कार्बोनेट के सुकून को बर्नर की तेज आंच से गर्म कीजिए, चूने के शफाफ पानी या दूधिया दिखाई देगा, ठीक है। चलो ये मत करते हैं। तो पहले एक इम्तिहान नली में कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, उसके बाद उसको रबर से बंद करेंगे और एक और कांच की नली बिठाइए, मुड़ी हुई बिठाइए, और दूसरा सिरा एक कांच डालिए जिसमें शफाफ पानी है चूने का, उसमें डालेंगे। तो चलिए हम तजुर्बा करते हैं। देखिए इस तरह ये टेढ़ी नली मुड़ी हुई नली दिख रही है, इसका एक सिरा यहाँ पर है, एक सिरा यहाँ पर है, और ये इसको गर्म करेंगे बर्नर से। इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो आप देखो यहाँ ये गैस यहाँ आके दूधिया हो जा रहा पानी, देखो आप थोड़ा देख लीजिए उसको अच्छे से। पहले शफाफ पानी था, देखिए अब दूधिया हो गया, यहाँ दूधिया ना था, ये शफाफ है,
ये शफाफ पानी है, जैसे ही इसके अंदर कार्बन डाई गैस आएंगी तो ये पानी दूधिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक मसाव आपके तजुर्बा है जिसमें आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करोगे तो उसके अमल से शफाफ पानी जो है वो दूधिया हो जाएगा। अब ये क्यों दूधिया होता है तो मैंने बता दिया, क्योंकि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब शफाफ पानी में जाती है तो वो पानी को दूधिया कर देती है, मतलब वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तजुर्बा है बच्चों आपका। तो इसकी कीमियाई मसावत क्या बनेगी कि क्या लिया हमने, इसमें क्या लिए थे हमने, कैल्शियम कार्बोनेट, फिर उसमें क्या गर्म किए थे, हरारत दिए थे ना उसको। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर ये देखिए हरारत दिए तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, यानी यहां पर जो बचेगा आप ये इम्तिहानी नली में वो कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के इधर आएगी। देखिए यहां पर मैंने जैसे आपको बताया था, तो ये गैस बाहर आ रही है इसलिए तीर का निशान लगाना ऊपर जरूरी है। समझ में आया? तो ये इसकी कीमियाई मसावत है बच्चों। तो ये दो अमल हुए, ये सब याद रखिए। कीमियाई मसावत, पहली कीमियाई मसावत जो लिखा था उसको याद रखिए, दूसरी कीमियाई मसावत इसको याद रखिए, आगे इसके बारे में पूछूंगा मैं। ठीक है, तो ये दूसरी कीमियाई मसावत थी और ये तजुर्बा था आपका। उम्मीद करता हूं आपको ये तजुर्बा पसंद आया होगा किस तरह की है। आगे बढ़ेंगे हम। तो देखिए अब तीसरा, अब क्या तीसरा अमल, क्या आपने पिछले जमात में ही पढ़ा होगा कि तेजाबी पानी से बरक्रिया गुजारी जाए तो पानी का तज्जिया होकर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस तैयार होती है। यानी सिर्फ पानी को, तेजाबी पानी को अगर हम उसके अंदर से बर्क गुजारे यानी बिजली गुजारे यानी करंट गुजारे यानी बर्की तज्जिया करे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो अगर वाटर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, पानी का बर्क तज्जिया करेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। ये तज्जिया बरकी तवानाई की मदद से होता है। बरकी तवानाई मतलब उसमें करंट गुजारी जाती है। बरकी तवानाई को हम बोलते हैं बिजली की तवानाई, है ना, तो बिजली गुजारी जाती है, मदद से होता है, लिहाजा इस तज्जिए को बरकी तज्जिया कहते हैं। तो चलिए, आपने पहले भी पढ़ा होगा तो आपको भूल गए होंगे, तो यहां पर तजुर्बा करेंगे हम। तो यहां पर देखिए बरकी तज्जिया किस तरह होता है। एक सलाख लगाते हैं एनोड जिसको बोलते हैं और एक सलाख लगाते हैं कैथोड जिसको कहते हैं। इसका मनफी मसबिरा रहता है और ये मस्बत मसबिरा, आप ये मस्बत मसबिरा, ये मनफी मसबिरा इस तरह लगाते हैं, पानी में डुबो देते हैं और फिर इसको बटन चालू कर देते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। देखिए आप थोड़ा सा देखो आप इसको, तो आप देखेंगे तो यहां पर क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट पास होंगे तो ये पानी में क्या है, पानी का जाब्ता क्या है, हाइड्रो H2O। क्या है पानी का जाब्ता, H2O। और जैसे ही इसमें करंट गुजारी जाती है तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। समझ में आया कुछ? तो किसकी वजह से, बर्क की वजह से, बिजली की वजह से पानी का तज्जिया होता है। तो यहां पर जो जमा हो रहा है बच्चों, ये आपको नजर आ रहा है, यहां पर देखेंगे आप तो ये ऑक्सीजन जमा हो रहा है और एनोड पर, ये कैथोड पर हाइड्रोजन। तो एनोड पर ऑक्सीजन जमा होता है, मस्बत मसबीरे पर, मस्बत मसबीरे पर क्या जमा होता है, मस्बत मसबीरे पर ऑक्सीजन जमा होती है और मनफी मसबीरे पर क्या जमा होता है, हाइड्रोजन जमा होता है। तो ये तज्जिया हो गया, बरकी तज्जिया इसको कहते हैं। पानी का तज्जिया होना मतलब टूट जाना, टुकड़े होना। तो पानी में दो अंसुर थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए उसका तज्जिया होकर यहां पर ये दो अलग अलग गैसेस हमको हासिल हो गई, तैयार हो गई। तो इस तरह ये तज्जिया होता है। जब करंट गुजारेंगे तो इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगी, हाइड्रोजन माइनस पे जाएंगी यानी जिसको कैथोड बोलते हैं और ये एनोड पे जाएंगी जिसको मस्बत मनफीरा कहते हैं। समझ में आ गया? तो इसकी मसावत लिख रहा हूं, 2H2O, ये बैलेंस मसावत है, मतवाजिन मसावत है। H2O पानी से बरकीर और तवानाई गुजारने पर H2O प्लस H2O यहाँ पर H2 प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो ये खारिज हो गई, देखिए यहाँ पर, है ना। तो ये तेजाबी पानी था। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये तजुर्बा समझ में आया होगा कि बरकीर गुजारने से पानी की तहलील होती है। हम क्या पढ़ रहे हैं, तहलीली अमल, हाँ, तो इसी को कहते हैं। ठीक है, अब अभी बता रहा हूं मैं, इसको समझाऊंगा आगे। तो 3 तजुर्बा मैंने यहां पर किया। अब तीनों तजुर्बों को एक साथ लेता हूं जैसे मैंने तरकीबी अमल में लिया था। चलिए, पहला तजुर्बा क्या था हमारा, देखिए क्या किया मैंने, किसको गर्म किया था, शक्कर को गर्म किया था ना। तो क्या हुआ, शक्कर को गर्म करने से ये जो H2O दिख रहा ना, पानी उड़ गया, आब एक कलमाओ निकल गया, देखिए ये H2O, और क्या बचा, सिर्फ ये कार्बन बचा। तो आपके पास यहां पर ये मसावत थी कि वो मसावत बाद में लूंगा मैं,
तो यहां पर देखिए ये जो है मैंने ये जो है C12H22O11 ये शक्कर का जाब्ता है। इसको अगर हम गर्म करेंगे, हरारत देंगे तो पानी उड़ जाएगा, सिर्फ बचेगा कार्बन। तो ये कार्बन बचा है। तो यहाँ पर देखिए 11H2O मतलब ये खारिज हो गया, भाप बन के उड़ गया और सिर्फ हमको कार्बन यहाँ पर हासिल हुआ। तो ये आपको बताना था कि इस तरह यहाँ पर जो है अमल होता है, कीमियाई अमल। अगला जो कि हमने लिए थे, क्या लिए थे, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म किए थे, है ना। गर्म करने के बाद उसमें क्या हुआ था कि वहां पर कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया था और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया था। अभी आपने देखा, मैंने तजुर्बा करके बताया, जब इम्तिहानी नली से निकाले तो पानी दूधिया हो गया, एक टेढ़ी नली से, तिरछी नली से, मुड़ी हुई नली से गैस निकली कार्बन डाइऑक्साइड और दूधिया कर दी। तो इसका मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये उसका फार्मूला है। इसके अंदर कैल्शियम एक साल्मा एक जौहर है, कार्बन का एक जौहर है और ऑक्सीजन के साल्मा यहाँ पर है, ऑक्सीजन के 3 जौहर है जो कार्बन से जुड़े हुए हैं। अब इसकी तहलील होगी, इसके टुकड़े हो गए और किसमें हो गए, तो यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो ये है बच्चों कीमियाई अमल। क्योंकि यहां पर पहले तरकीबी अमल लिखे थे तो वहां आमिल अशिया 2 थी, यहां पर आमिल अशिया एक ही है और हासिल अशिया 2 है। उल्टा हो गया, पहले आमिल अशिया 2 थी तो हासिल 1 हुई थी, अब आमिल अशिया 1 है, हासिल अशिया 2 हो गई। तो ये जो हुआ इसका डिकम्पोज हो गई, टुकड़े हो गए, टूट गई, तहलील हो गई। इसी अमल को कहते हैं तहलीली अमल। जब किसी एक हामिल अशिया का टूट कर तहलील होकर 2 हासिल अशिया, 2 या 2 से ज्यादा अगर अशिया हासिल होती है तो उसको हम तहलीली अमल कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो हमने तजुर्बा किया था वो भी लिख देता हूं। H2O देखिए यहां पर मैंने बनाया पहले से। अब यहां पर पानी का तज्जिया किए थे हमने, बरकी तज्जिया। तो यहां पर H2O और ये H2O था, यहां से इसको टूट कर कहां जाएगा, ये H2O 2 सालमात, ये हाइड्रोजन के 2 सालमात थे यहाँ पर और ऑक्सीजन के यहाँ पर। तो 2 H2O इस तरह लिया मैंने बैलेंस इक्वेशन, और इसको जब आप इधर करेंगे तो हाइड्रोजन जो है वो एक साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस तैयार होगी और ऑक्सीजन एक साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर बनेगा ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। 2 चीज हासिल होगी, एक हाइड्रोजन गैस, एक ऑक्सीजन गैस। एक ही चीज थी पानी, है ना, एक आमिल अशिया थी, 2 हासिल अशिया। तो ये ब्रेक हो गए, तहलील हो गई। इस अमल को हम कहते हैं तहलीली अमल। तो इसका जनरल फॉर्मूला है ए बी को टूटकर ए और बी में तकसीम हो जाना। ए बी का टूटकर ए और बी में तकसीम हो जाना। जिस कीमियाई तामुल में एक आमिल शय से 2 या जायद हासिल अशिया होती है उसको तहलीली अमल या तज्जियाती तामुल कहते हैं। तो ये तहलीली अमल था बच्चों। तरकीबी अमल में 2 मिल जाते हैं और एक शय हासिल होती है। तहलीली अमल में एक शय टूटती है और 2 शय या 2 से ज्यादा शय हासिल होगी। तो आपको उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा किस तरह ये टूट कर इस तरह बनता है। तजुर्बात भी करके देखे दोनों अमल के। अब अगले अमल में मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है, जिस कीमियाई तामुल में एक, नीचे आपको यहाँ पर दिखेगा ये डेफिनेशन है, उसकी तारीफ है। तो एक आमिल अशिया से 2 हासिल अशिया हमको मिलती है, 2 या 2 से जायद। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। अब आगे जो हमारा जो अमल है कौन सा है, हटाव का अमल, उसको देखते हैं। तो चलिए हटाव के अमल को देखते हैं। अब देखिए ये हटाव का अमल है, यहाँ पर एक तस्वीर बनाया मैंने, बताऊंगा अभी। अब हटाव के अमल में होता क्या है, देखिए जब एक मुरक्कब, हटाव सिंगल डिस्प्लेसमेंट जिसको कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, जब एक मुरक्कब में सुस्त आमिल अंसुर के आयन की जगह दूसरा तेज आमिल अंसुर अपना आयन बनाकर लेता है, इस कीमियाई तामुल को हटाव का अमल कहते हैं। अब मैं इसको समझा दूं। जब एक मुरक्कब, फर्ज कीजिए आपने पहले देखा था, मैं उसका एक फार्मूला लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं। देखिए अगर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का, मैंने पार्ट 2 में ही बताया था, जब Zn सुफूफ मिलाते हैं जिंक सल्फेट तो हमको हासिल होता है जिंक सल्फेट प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन गैस हमको यहां पर खारिज होती है। ये हटाव का अमल हो गया। अब इस हटाव के अमल को एक करके बताता हूं मैं कि आपको अच्छे समझ में आए कि हटाव यानी क्या, कौन हटा रहा किसको। तो एक मुरक्कब में सुस्त आमिल अंसुर जो जल्दी अमल नहीं कर पाता, तो वो बेचारा क्या होता है, जो ज्यादा अमल करता है वो उसकी जगह ले लेता है, हटा देता है उसको, चल तू हट मैं यहां पर जाऊंगा। इसको बोलते हैं हटाव का अमल, यानी सुस्त आमिल को तेज आमिल हटा देता है। अब जैसे यहां पर देखिए ये 2 बच्चे बैठे हैं और ये SO4 सोफा है।
तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, देखो ये H2SO4 ये बनाया मैंने यहाँ पर, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड आपको दिखेगा यहाँ पर H2SO4 ये, और ये Zn है, ये आ रहा है इधर से। अब इन दोनों के दरमियान कीमियाई अमल होगा। अब ये कमजोर है क्योंकि ये SO4 के साथ है, तो ये कमजोर है, ये तेज आमिल है, ये क्या करेगा, इनको हटाएगा वहां से। चलो तुम हटो और मैं उसके साथ मिलूंगा। तो देखिए आपको यहां पर ये लिख दिया मैंने, तो ये आप समझ में देखिए यहां पर वीडियो देख लीजिए पहले, ये एनिमेशन, ये Zn गया, उनको हटाएगा और उनकी जगह जाकर बैठ जाएगा। ये हो गया हटाव का अमल, ये हो गया हटाव का अमल। तो मैं यहाँ पर ये मसावत मिटा दूं ताकि जो लिखा हुआ है आपको इस पे समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। समझ में, फिर से देख लिए वीडियो, आपको समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है वीडियो में। जैसे मैंने मसावत यहाँ पर लिखी थी, मसावत मिटा दी, मसावत अब लिखी हुई है इसके अंदर। तो कॉपर सल्फेट के महलूल में, या यहाँ पर कॉपर सल्फेट का नहीं लिया हमने, यहाँ पर क्या लिए, Zn में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया। ये इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे H2SO4 लिया था मैंने, यहाँ CuSO4 भी हो सकता है, यहाँ पर दूसरा कुछ भी हो सकता है, FeSO4, अरे कुछ भी हो सकता है, उसको हटाने का। अब यहाँ पर क्या थे इस वीडियो में, फिर से एक बार देखिए कि ये जो दो हाइड्रोजन थे, दो हाइड्रोजन का ये साल्मा जो जौहर थे, दो जौहर एक साल्मा, ये बहुत सुस्त आमिल है, ये अमल नहीं कर रहे थे, कीमियाई मिलाप नहीं हो रहा था। तो इसने Zn ने क्या किया, ये तेज आमिल है, इनको हटाया और उसकी जगह जाकर खुद बैठ गया। तो इसके जगाने से हमको क्या मिला, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। देखिए यहाँ पर ये अलग हो गए और यहाँ पर ये मसावत आपको मिलेंगी। यहाँ पर Zn ने H2 को यहाँ पर ये सुस्त आमिल था, इसको रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? तो उसकी जगह लिया तो ZnSO4 बना और हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। ये है बच्चों हटाव का अमल। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा हटाव का अमल क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसकी मसावत मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये मसावत आगे लूंगा मैं, तो समझ में आ गया। चलिए, ये हमारा हटाव का अमल था। अब दूसरा लेंगे CuSO4, ये क्या था हमारा। अब हटाव का अमल इसमें आप करके बताइए मुझको। चलिए, ये खाली जगह में क्या आएगा, जैसे मैंने एक हटाव के अमल का आपको एनिमेशन बताया, आपको एक वीडियो बताया, उसी तरह आप इसमें क्या कर सकते हैं बताइए। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन किसको हटाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये Fe जो है ना, ये इसको हटाएगा, किसको, कैल्शियम कॉपर को, और उसकी जगह लेगा, क्योंकि कॉपर अकेला नहीं है, सल्फेट के साथ है, तो ये सुस्त आमिल है। तो यहाँ पर हमको मिलेगा FeSO4 और बेचारा कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा सॉलिड स्टेट में, और ये एक्वेस हो जाएगा, यानी ये एक्वेस सॉल्यूशन हो जाएगा और ये सॉलिड में आ जाएगा। समझ में आ गया किस तरह ये हटाव का अमल होता है। इसको भी बता देता हूं मैं, देखिए इसको भी देख लीजिए। ये Fe प्लस CuSO4 कैसे हटेगा, देखिए आप खुद देखिए। आया किसकी जगह लिया किसने, तो उसने उसकी जगह ले लिया। ये है हटाव का अमल, और हमारे पास मसावत बनी इस तरह। तो ये हटाव का अमल इसको कहते हैं, जब एक सुस्त आमिल को कौन हटाता है, तेज आमिल अंसुर हटा देता है और उसकी जगह खुद जाकर बैठ जाता है, तो उसको कहते हैं हटाव का अमल। तो ये एक अमल था हटाव का अमल। एक और बता देता हूं, देखिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट, इसने ये पहले इसके साथ था, ये तेज है, ये अमल नहीं कर रहा था, सुस्त है, इसको हटाया और खुद जाके उसकी जगह ले लिया। तो ये Fe प्लस CuSO4, वही मसावत मैंने यहाँ पर लिया। दूसरा एनिमेशन आपको बताया मैंने, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, इसको बोलते हैं अकेरा हटाव या अकेरा हटाव। अब डबल डिस्प्लेसमेंट भी आएगा, दोहरा हटाव जिसको कहते हैं, तो वो देखते हैं हम। उम्मीद करता हूं आपको ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहरा हटाव का अमल, दोहरा हटाव का अमल क्या होता है उसको देख लेती है। देखिए, ऐसा तामुल जिसमें आमिल अशिया के दरमियान आयनों के तबादले से रुसूब तैयार होता है। अब जब भी दोहरा हटाव का अमल होगा उसमें रुसूब हासिल होगा ही होगा। जब भी दोहरा अमल होगा, दोहरा हटाव का अमल होगा, उसमें रुसूब तैयार होगा, ये याद रखिए ना। चलिए इसका भी करके देख लेते हैं कुछ तजुर्बा एनिमेशन। देखिए ये इम्तिहानी नली है, इसमें अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl। मैं इसकी मसावत नहीं लिखूंगा, इसकी मसावत आप लिखेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा समझ में। तो ये NH4Cl में मैंने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो इससे क्या हुआ
किसने किसको हटाया ये आप बताएंगे आप मुझे, है ना। तो आयनों का तब्दीली, मैं दूसरा एक और बताता हूं आपको, ये आपको मैं बता सकता हूं अभी यहां पर, लेकिन आप करेंगे तो आपको बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट, दोहरा हटाव का अमल क्या होता है। ये AgNO3 है। क्या है, AgNO3 ने जब पोटेशियम क्लोराइड के साथ अमल किया, ये ग्रीन वाला जो है ये पोटेशियम क्लोराइड था, इसके साथ जो जुड़ा हुआ था, और ये सिल्वर है, देखिए सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट था। तो क्या हुआ, सिल्वर नाइट्रेट ने और पोटेशियम क्लोराइड यानी AgNO3, ये लिख देता हूं मैं यहां पर, देखिए इससे आपको अच्छे समझ में आएगा। AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का एक मैलूल था, उसका अमल पोटेशियम क्लोराइड से हुआ। तो क्या किया, देखिए AgCl मिला और KNO3 मिला। अब किसको किसने हटाया मैंने यहां पर बताया, देखिए तीर के निशान से। तो Ag को K ने रिप्लेस किया, क्योंकि यहां पर Ag तो है वो सुस्त अम्ल था, तो पोटेशियम ने उसको रिप्लेस कर दिया। आप यहां देख सकते हैं इसके अंदर ये AgNO3 है, तो पोटेशियम इसके साथ अमल करके इसको ले लिया और यहां पर हमको मिला पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम तेज अम्ल ये, और दोनों मतलब दोनों ने एक दूसरे की जगह बदल लिया, अपने जगह बदल लिया। दो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, पोटेशियम का भी हुआ और इसका भी हुआ। तो पोटेशियम ने NO3 की जगह पे ले लिया, देखिए पोटेशियम नाइट्रेट, और सिल्वर ने Cl की जगह पे आ गया, तो AgCl। तो यहां पर बना AgCl, है ना, सिल्वर क्लोराइड, और यहां पर बना पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसकी आम मसावत आप देखेंगे यहां पर AB प्लस CD। तो कौन किसको रिप्लेस करता है, याद कीजिए, A D की जगह C की जगह रिप्लेस करेगा, A C को करेगा और BC एक साथ बनेंगे, समझ में आया। तो A को C रिप्लेस करेगा, ये याद रखना, पहला ही रिप्लेस करता है। ये जो पहला है K और यहां पहला Ag है, यही एक दूसरे को बदलेंगे, तब्दील हो जाएंगे। Cl और NO3 को नहीं बदल सकते आप, वो जगह पे रहेगा। तो इसलिए बताया जनरल फॉर्म इसीलिए लिखा जाता है कि आपको किसको किसको बदलना है। तो A C को बदलेगा, रिप्लेस करेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, और इधर दोनों डिस्प्लेसमेंट, दोनों एक दूसरे को आपस में तब्दील कर रहे हैं। तो ये जो है ये है डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम बोलते हैं दोहरा हटाव का अमल। तो उम्मीद करता हूं बच्चों, जो मैंने तारीफ लिखा, ऐसा तामुल जिसमें आमिल अशिया के दरमियान आयनों का तबादला हो रहा, देखिए ये आयन का तबादला हुआ इधर, है ना, यहाँ आयन के तबादले से रसूब तैयार हुआ। अब यहाँ पर जो मिलेंगे ना आपको, ये रसूब मिलेगा, देखिए यहाँ पर रसूब मिलेगा, ये रसूब, देखिए ये रसूब। तो रसूब हासिल होता है, रसूब हासिल होता है, इसमें भी रसूब हासिल होगा। तो रसूब हासिल होने के बाद ये अमल ही कहलाएगा दोहरा हटाव का अमल। तो बच्चों ये दोहरा हटाव का अमल था, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, डबल रिप्लेसमेंट होता है, इसलिए कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, दोहरा हटाव का अमल। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये जितने अमल थे आपको समझ में आ गए होंगे। चारों अमल तरकीबी अमल, जिसमें दो आमिल अशिया मिलकर हासिल अशिया एक तैयार होती है। तहलीली अमल, एक टूटकर दो बनती है ना। हटाव का अमल, तो एक सुस्त आमिल को तेज आमिल हटाता है, उसकी जगह पर जाकर बैठता है, तो वो हटाव का अमल। दोहरा हटाव का अमल, दोनों अपने अपने पार्टनर को बदल डालते हैं, तो ये हटाव का अमल हो गया, दोहरा हटाव का अमल। तो ये इतने अमल है आपके। एक और अमल है, पांचवा अमल जो मैं आपको बता रहा हूं, हरारत जा और हरारत गिर अमल। अब हरारत जा और हरारत गिर अमल क्या होता है बच्चों। हरारत जा अमल जो होता है ना, वो पहले उसको समझ लेते हैं अच्छे से। मुख्तलिफ आमाल और तामुल में हरारत का लेन देन तबादला होता है। इसकी बिना पर तामुलात की दो किस्में, हरारत गिर और हरारत जा। तो पहले हरारत जा देखते हैं हम। हरारत जा क्या है, देखिए एक सोडियम के तराशे को पानी में डालिए, ये आपको पहले कैल्शियम कार्बोनेट डाल के बताया था, अब सोडियम डाल के देखेंगे हम। तो यहां पर क्या होता है, जब हम ये सोडियम, देखिए बहुत तेज आमिल है, सोडियम इतना खतरनाक होता है कि आप उसको हाथ से पकड़ भी नहीं सकते, आपको चुंटे से पकड़ना पड़ेगा और बहुत दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम जब भी पानी के साथ अमल करता है बहुत ज्यादा हरारत खारिज करता है, बहुत ज्यादा हरारत खारिज करता है। यहां पर आपको नजर आ रही होंगी, ये पानी है, इसमें एक सोडियम का जरा सा टुकड़ा डाला, इतना सा बहुत छोटा सा टुकड़ा, तो वो इतनी ज्यादा हरारत खारिज करेगा कि आग निकलना शुरू हो, इतनी हरारत खारिज करता है, बहुत तेज अमल है। तो क्या होता है, सोडियम पानी की कीमियाई तामुल से बड़ी मिकदार में हरारत खारिज होती है ये। अब यहां पर देखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में हल होता है तो बड़ी मिकदार में क्या होती है, हरारत खारिज होती है और दर्जा हरारत बढ़ता है। यहां दर्जा हरारत बढ़ते जाएगा। जिस अमल में हरारत खारिज होती है उस अमल को हरारत जा कहते हैं।
समझ में आया क्या बताया? यानी ऐसा अमल जिसमें हरारत खारिज होती है, अब यहां पर हरारत खारिज हो रही है, हरारत बाहर निकल रही है, हरारत पैदा हो रही है, निकल रही है, तो ऐसे अमल को हम हरारत ज़ा कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब इसको देखते हैं हम, हरारत गिर अमल किसको कहते हैं। बर्फ का पिघलना, आप बर्फ का टुकड़ा लीजिए, उसको रख दीजिए, तो थोड़ी देर बाद आपको वो पिघलते 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 पानी में तब्दील हो जाएगा। वो क्यों होता है पता है बच्चा? क्योंकि हरारत जो है, बर्फ जो है अपने अतराफ की हरारत को जज्ब करती है। पहला हमने बताया हरारत जा यानी खारिज होना, अब हरारत गिर मतलब हरारत को जज्ब करना। तो एक अमल देखेंगे बर्फ, हरारत गिर अमल में क्या, बर्फ लेंगे, देखिए दो बर्फ के टुकड़े लिया, देखिए कैसे पिघल रहे हैं। ये क्यों पिघल रहे हैं? ये इसलिए पिघल रहे हैं क्योंकि ये अतराफ की हरारत को जज्ब कर रहे हैं। तो यहां पर हरारत जज्ब हो रही है, तो जिस अमल में हरारत जज्ब होती है उसको हरारत गिर अमल कहते हैं, उसको हरारत गिर अमल कहते हैं। इसको याद रखिए, है ना। जिस अमल में हरारत जज्ब होती है हरारत गिर अमल कहलाती है। ये थोड़ा यहां पर इसको अमल गिर कर लेंगे, ठीक है। तो ये बर्फ ने क्या किया, अतराफ की हरारत को जज्ब किया और फिर जज्ब करने के बाद वो तब्दील हो गया। ये तबई तब्दीली है। इसमें यहां पर पानी को वापस बर्फ बना सकते हैं, ये तबई तब्दीली है ना, यानी रिवर्सिबल है। तो ये तब्दीली तबई तब्दीली है। तो ये एक हरारत गिर अमल किसको समझाने के लिए बताया था कि हरारत जो है बाहर से खारिज होकर जज्ब होती है, बाहर से जज्ब होती है, अतराफ से जज्ब होती है, उसको हम कहेंगे हरारत गिर अमल। और जिसमें हरारत खारिज होंगी उसको हरारत जा अमल कहेंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों, और थोड़ा सा इसको डिटेल में बताता हूं मैं। देखिए हरारत गिर और हरारत जा अमल क्या है। एक्चुअल में कीमियाई तामुल में हरारत का तबादला होता है। इसके मुताबिक बाज कीमियाई तामुल में हरारत खारिज होती है, जैसे हमने देखा था अभी सोडियम डाले थे तो हरारत खारिज हुई थी। बाज हरारत जज्ब होती है। हरारत जा के कीमियाई तामुल में हरारत की अशिया तहवील में हासिल अशिया में तहवील अशिया की तहवील हासिल अशिया में होने के दौरान हरारत खारिज होती है। हरारत जा में हरारत खारिज होगी, जबकि हरारत गिर तामुल में आमिल अशिया की तहवील में हासिल अशिया में होने के दौरान माहौल से हरारत जज्ब की जाती है, जैसे मैंने बर्फ का बताया था, या बाहर से हरारत मुसलसल देनी पड़ती है। अब दो कंडीशन होती है यहाँ पर, एक तो जज्ब होगी बाहर से, जब हरारत जज्ब होगी तो ही कीमियाई अमल होगा। जैसे बर्फ में हरारत जज्ब हो रही तो कीमियाई अमल होके, तबई अमल होके वो तब्दील हो गया। अब अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट अगर हरारत देता हूं तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट हरारत जज्ब करेगा, जैसे बर्फ जज्ब कर रहा था ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट हरारत जज्ब करेगा और फिर उसका जो है कीमियाई अमल होगा। तो दो शय हासिल होंगी यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने देखे थे, ये हमने देखे हैं, अभी तजुर्बा देखे हमने। वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी दूधिया कर देता है, तो यहां पर हरारत देना पड़ी थी हमको नीचे से। तो ये हरारत देना या हरारत जज्ब करना दोनों चीज एक ही है। तो ये अमल हरारत गिर है। लेकिन जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम पानी में डाले थे, ये भी हमने तजुर्बा देखा था, तो वहां पर बहुत ज्यादा हरारत पैदा हुई थी, मैंने ये बताया था आपको, तो वो हरारत जा अमल है। तो इस तरह हरारत गिर और हरारत जा अमल है बच्चों, जिसमें हरारत दी जाती है जज्ब होती है हरारत गिर, और जिसमें खारिज होती है वो हरारत जा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों जितनी चीजें मैंने आपको बताया वो आपको यहाँ पर समझ में आ गएंगी। जितने अमल, जितने रिएक्शन मुतवाजुन करना, ये वीडियो बहुत आपके लिए बहुत सिस्टमेटिक बनाया गया है, बहुत मेहनत से बनाया गया है। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और जो बच्चे देखते हैं वो वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। तो ये अमल देखिए, यहाँ हरारत खारिज हो रही है, ये हरारत जा अमल, हरारत गिर अमल, ये दोनों आपको यहाँ पर तस्वीर के जरिए बताया गया है। जज़ाकल्लाहु ताला खैर।